ओके सर। चलो, तो आप लोग मुझे बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और मुझे बताइए हार्डवेयर क्या होता है, और मुझे बताओगे आप लोग सॉफ्टवेयर क्या होता है। और हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तीसरा वर्ड होता है नेटवर्किंग, और एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ आईटी। इन वर्ड से आप क्या समझते हो, बस मुझे इतना बताना है। पहले मैं इन वर्ड का मतलब समझाऊंगा, और एक वर्ड में यहाँ पे और लिखूंगा नेटवर्क। इन वर्ड का मुझे मतलब बताओ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा ओएस के बारे में। ओएस क्या होता है, बताइए अपने आप को अनम्यूट करके। क्या आप ओएस से क्या समझते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसे, शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो आपके हिसाब से क्या होता है ओएस, किसी को पता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में एक बेस होता है जिसपे कोई भी हार्डवेयर रन करता है। किसी भी हार्डवेयर के ऊपर वो जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो रन कर सके, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके यूजर के काम को इजी कर सके, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ओएस के बाद मुझे बताओ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सर सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं सर। ठीक है, हार्डवेयर की नीड कब होती है हमें? सर हार्डवेयर की नीड हमें तब होती है जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना हो। ठीक है, क्योंकि सर नेटवर्क, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने नेटवर्क, तो नेटवर्क क्यों चाहिए फिर हमें? सर नेटवर्क हमें चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए दो हार्डवेयर को आपस में। दो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए नेटवर्क चाहिए सर। नेटवर्किंग क्या होती है? सर जो हम आपस में जो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उन उसके सर जो जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डेटा आपने इस साइड से उस साइड ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस टर्म को सर नेटवर्किंग कहते हैं। आई होप। अब इसमें देखो सारी चीजों को मिलाकर के क्या वर्ड बन जाता है आपका? आईटी। क्या आईटी के अंदर ये सारे वर्ड नहीं आते क्या? यस सर, सारे आते हैं। देखिए, मेरा मेन मोटिव क्या है आपको ये वर्ड पूछने का, कि कोई भी काम आप करने जाते हो तो सबसे पहले किसकी नीड होती है आपको? हार्डवेयर की सर। कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? हार्डवेयर होना चाहिए। कब हार्डवेयर अकेला काम नहीं कर पाएगा, वो डिवाइस है। सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हार्डवेयर के रूप में हमें क्या मिल गया? एक डिवाइस। डिवाइस क्या हो सकता है आपका? मशीन हो सकती है, कोई भी फिजिकल मशीन। यस सर। मशीन फिजिकल भी हो सकती है, और मशीन कैसे हो सकती है आपकी? वर्चुअल भी। वर्चुअल भी। जैसे आपने कहा सर मेरे पास तो क्या है, एक पीसी है, तो आपके पास पीसी भी हो सकता है। आपने कहा सर मैं तो लैपटॉप ले रखा है मैंने, तो क्या हो सकता है आपके पास? एक लैपटॉप। लैपटॉप भी हो सकता है आपका। ठीक है, या कुछ लोग मोबाइल के अंदर जो थोड़े से बड़े बड़े टाइप के आते हैं आपके, उनको यूज कर लेते हैं, बट उसमें सारे काम नहीं, बट फिर भी जो भी है, हमारा जो काम है पीसी और लैपटॉप से ही हो पाएगा। हमने कहा सर मेरे पास मशीन तो है बट बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा रैम वैम कम है, बट मुझे AWS आता है, मुझे एजोर भी आता है, या मुझे कुछ और भी आता है, सपोज मुझे VMware रन करना आता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं VMware, वो हमें क्लाउड फंक्शन देते हैं। एक वर्ड आता है क्लाउड। तो क्लाउड में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्राइवेट क्लाउड एंड इट कैन बी योर पब्लिक। जैसे कि AWS कैसा होता है आपका? पब्लिक क्लाउड होता है। तो हमें हार्डवेयर के रूप में किसी न किसी चीज की एक डिवाइस की नीड होती है। डिवाइस में कोई ना कोई मशीन हो सकती है। मशीन क्या हो सकती है आपकी? फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकल में आपके पास पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। वर्चुअल में AWS के ऊपर आपने कोई अकाउंट बना रखा है, वहां पे आपने मशीन क्रिएट कर रखे, तो आप वहां पे भी तो क्या कर सकते हो? अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। यस सर। ये सारे टर्म्स होते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे, हमारे पास जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के रूप में हमारे पास यहाँ पे क्या एक मशीन है, और मशीन कैसी है आपकी? फिजिकल मशीन है।
अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो वीएम, वीएम का मतलब वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो कोई भी चीज फिजिकल हो सकती है या वर्चुअल हो सकती है। चलो ठीक है, आपने एक मशीन तो ले ली, यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। अब क्या चाहिए इसके लिए? देखो इसमें से क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सर। कुछ टर्म्स चाहिए, उनमें से क्या चाहिए मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में किसका पार्ट होता है? सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर। मतलब मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर मैं इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलोगे आप इसके बारे में, क्या डिफाइन करोगे आप इसको? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a computer program which can communicate with the system, hardware to user. Yes sir. बीच में उन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट होता है सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में आपस में कम्युनिकेट करवाता है उन दोनों को। तो हम सीधा बोल सकते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ यस सर। बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को मिला करके एक आपका सॉफ्टवेयर बनता है। बट सॉफ्टवेयर कई सारे टाइप के होते हैं। इट कैन बी अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने कहा सर मुझे तो पीसी को रन करना है, ऑपरेट करना है पीसी को मुझे क्या करना है? ऑपरेट करना है। भी मुझे कुछ काम नहीं करना, पहले एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम दे दो मुझे। वो भी तो क्या होता है, प्रोग्राम होगा ना आपका। बहुत सारे प्रोग्राम को मिला करके एक प्रोग्राम बनाया गया। उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है कि सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो इसलिए उस प्रोग्राम को हम क्या बोल देते हैं? ओएस। दैट विल बिकम अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ओएस कैसा सॉफ्टवेयर है? इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं ओएस की बात करूं तो ओएस भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ओएस? दो टाइप के बताओ। एक होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि सर ये तो हमने अभी तक नहीं सुना। कोई भी सर्वर जो बनता है वो किस पे बनेगा? जितने भी सर्वर्स बनते हैं वो सब किस पे बनते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कभी बैंक में गए तो वो कभी कभी कहता है सर सिस्टम हमारा डाउन है, सर्वर डाउन है। तो कंपनी में सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना? क्या उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सेम डिजाइन किया जाएगा आपका? कोई प्रोग्रामर एक डिजाइन कर रहा है, किसी भी क्लाइंट के लिए कर रहा है, तो एक सर्वर को डिजाइन करने के लिए क्या दोनों की प्रोग्रामिंग सेम होगी क्या? नो सर, अलग अलग होगी ना। yes, तो sir. वो सब क्या कहलाते हैं? आपके एनयूएस कहलाते हैं। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ तो जैसे कि हम क्या यूज करते हैं? अगर मैं बात करूं एक्सपी की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं विंडोज 7 की बात करता हूं, ये हमारे सब के सब क्या थे? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 8 की बात कर रहे हो, विंडो 10 की बात कर रहे हो, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जब भी हम कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस आता है। ओएस आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, सर्वर ओएस हो सकता है। हेलो सर, आवाज कट रही है सर आपकी। ओएस हो सकता है। क्लाइंट पे अगर मैं बात करता हूं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट में जो ओएस होते हैं वो ये होते हैं। उसी तरह से सर्वर ओएस क्या हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर? तो जैसे कभी आपने नाम सुना होगा विंडोज सर्वर एनटी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही? सर आवाज कट रही है सर आपकी। मेरी आवाज कट रही है? सर अभी आई है सर, बीच हाँ कट रही है। हाँ, वो कभी विंडो कभी सर्वर से कट गई थी। नेट हो सकता है, कुछ फ्लक्चुएट हो गया होगा इंटरनेट, ठीक है, तो इसलिए कुछ हो जाता है। अभी प्रॉपर है क्या? नहीं है? हाँ ठीक है सर। चलिए, जब हो तो मुझे बताना, क्योंकि कभी कभी नेट फ्लक्चुएट होता है तो हो जाता है। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे सर्वर ओएस की। तो इसमें सर्वर ओएस के अंदर कौन सा आता है? विंडोज एनटी सर्वर पहला चला था जब इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद इन्होंने क्या लॉन्च किया? विंडोज सर्वर 2000। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में सीख क्या रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है। 2003, उसके बाद उन्होंने 2008 लॉन्च कर दिया, 2012
12 लॉन्च किया, 2016 लॉन्च किया, 2019। अभी लेटेस्ट सर्वर अगर जो बनाओगे वो आपको कंपनी में ये मिलेंगे, 12 मिल सकता है, 16 मिल सकता है। पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं कि सर हमने तो ऐसे कभी देखा नहीं है। लो मैं एक थोड़ा सा आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। हम देखते हैं कि ओएस के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीज दिखा, तो नीचे नाम आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? नेटवर्क ओएस। आ रहा है आपका। हाँ चलो जी इसको थोड़ा खोल लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें लिखी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसा कि आपने बताया कि हार्डवेयर और ओएस के बीच में क्या करता है, आपका इंटरेक्शन करता है। तो ये सारी चीज, तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ओएस की बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सब। यहाँ पर हिस्ट्री क्या होते हैं ओएस की, टाइप्स ऑफ ओएस कितने होते हैं आपके। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आ गए। तो यहाँ पे कई सारी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। प्रोसेस के लिए फाइल मैनेजमेंट, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कई सारे कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं। कर्नल क्या होता है, ओएस क्या होता है, कितने बिट के होते हैं, कई सारी चीज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पीछे करके, इसमें किसी और पर्टिकुलर साइट पर थोड़ा देखते हैं, कुछ डिफरेंट सा मिले कुछ। तो मैं आपको एक दो चीजें दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपका, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपको सर्वर क्या करना है, डिजाइन करना है। तो नेटवर्क में क्या करते हैं, फाइल को शेयर करते हैं। तो ये देखो कौन कौन से सर्वर है, देखो वही लिखे थे मैंने इसमें। हाँ जी सर। यस सर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैं। जैसे कि यूनिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, लाइनेक्स, ये क्या है, एनओएस की फैमिली से बिलोंग करता है, सीओएस नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्वर बनते हैं इस पे। और हैकिंग में क्या सीखते हैं हम, सर्वर को हैक करना। तो पहले तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते कैसे हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लाइनेक्स के बारे में सीखते हैं। तो लाइनेक्स में जो डिजाइन करते हैं, मोस्टली जितने सर्वर है 80%, 60 to 80% आपको लाइनेक्स मिलेंगे। जो मोस्टली पहले से सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के आपको परचेज करने पड़ते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट इसका सपोर्ट फ्री में नहीं मिलता आपको, सपोर्ट के लिए आपको पैसा पड़ेगा। इसके लिए तो सॉफ्टवेयर का भी पैसा पे करना पड़ेगा, प्लस आपको इसका सपोर्ट लेना है तो भी पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग सर्वर यहाँ बनाते हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसान होते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो चीजें हो रही है वो क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सर्वर पढ़ेंगे, बट हम माइक्रोसॉफ्ट का नहीं पढ़ रहे हैं, हम किसका पढ़ रहे हैं, लिनक्स पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है लाइनेक्स। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और लाइनेक्स यहाँ पे एक ओएस के रूप में काम करता है। बट अभी मैंने इसमें देखा था एक वर्ड था कर्नल, एक वर्ड आया था कर्नल। तो एक्चुअल में लिनस टोरवर्ड ने कर्नल डिजाइन किया था, ओएस डिजाइन नहीं किया था उसने। क्या डिजाइन किया था उसने, कर्नल डिजाइन किया था। कर्नल क्या होता है, कोर कंपोनेंट होता है आपका ओएस का, मेन कंपोनेंट्स। प्लस जीएनयू पहले से प्रोजेक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था, जीएनयू प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर थे आपको फ्री दिए जाते थे। तो जीएनयू पहले अपने में एक ओएस का टाइप था, एक प्रोजेक्ट था आपका, एक कम्युनिटी है आपका। जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है जीएनयू इज नॉट यूनिक्स। ये जीएनयू वर्ड आपका एक था। तो कर्नीलेस टोरवर्ड ने कर्नल डिजाइन किया प्लस जीएनयू, दोनों को मिला करके हम इसको बोल देते हैं सीधा सीधा ओएस। क्या बोल देते हैं इसको हम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने कहा सर ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड, आप यहाँ पे लिखो cat/etc रेडेट रिलीज लिखो आप यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा रहा है आपका। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यू नेम -a लिख दिया। देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा रहा है, देखो दिख रहा है आपको, हेलो? यस सर। हाँ,
तो GNU क्या है, एक पहले कम्युनिटी थी, तो इसके जैसे कि इसके अंडर में जितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब फ्री सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो जहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिलते हैं आपको। तो लिनक्स टोरबल्ट ने कर्नल डिजाइन किया, तो उसने इसमें से सॉफ्टवेयर को लिया प्लस अपना कर्नल लिया, दोनों को मिक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर दिया, जिसे इन्होंने क्या बोला, लाइनेक्स। इसे क्या बोला, पहले लाइनेक्स का एक्स नहीं था, यहाँ पे क्या था, एस था यहाँ पे, जब इन्होंने इसका नाम, बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके नाम भी चेंज किया गया। तो लिनक्स टोरबल्ट ने इसको डिजाइन किया था कर्नल को, तो उसने कर्नल प्लस GNU दोनों को मिला करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया जिसे हम लिनक्स के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा इसका छोटा सा कंसेप्ट था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को देखा है तो ये कर्नल था आपका, कर्नल डिजाइन किया था, कर्नल के अंदर जो कोर कंपोनेंट्स तो जो मेन सिस्टम को बूट करने के लिए चाहिए, प्लस उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज करने वो भी आपको फ्री मिलेंगे, तो वो GNU से लिए गए। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर को मिक्स करके फिर ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया, और उसने जो उसका कर्नल था और प्लस उसका जो जितने भी चीजें थी वो सब फ्री थी, ओपन स्टैंडर्ड सब कुछ था, ठीक है। तो यही वर्ड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, देखो इस पर्टिकुलर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कर्नल होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले OS क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है आपका यहाँ पर ड्यूअल ऑन कर दिया, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहाँ गया, ठीक है साइड पेन, देखो यहाँ से स्टार्ट है, व्हाट इज लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस में यूज करते हैं, पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर से हम यूज करते हैं। तो लिनक्स इज वाइड स्प्रेड यूज, हर जगह आपका क्या हो रहा है, आपका यूज हो रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये साथ ही साथ इसमें और क्या फंक्शनैलिटी होती है, पहले ये देखो, आपको विजिबल हो रहा है इधर, थोड़ा सा मैं इसको साइड में करके ना, अब सही है। ठीक है, अब देखिए, तो हर जगह पे आपका यूज हो रहा है। जैसे सपोज करो कि इंटरनेट पे कोई चीज यूज हो रही है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई क्या चाहिए आपको, OS चाहिए। सपोज जैसे कि आप जीमेल यूज करते हो, याहू है, अब ये किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर तो इंस्टॉल होंगे। अब उन पे या तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, विंडोज हो सकता है आपका, या फिर एप्पल का हो सकता है आपका, मतलब कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो मोस्टली जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम यूज हो रहा है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं वहां पे हर जगह पे क्या मिलेगा आपको, लाइनेक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जितने सर्वर बनते हैं मोस्टली वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिजाइन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस तरह की सर्विसेज होती है। जैसे कि आपको बताया यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि हम www क्या होता है, वेब सर्वर होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। तो जितने भी ई-कॉमर्स की साइट होती हैं आपकी, उन सब में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, लिखा हुआ है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज थ्रू द ब्राउजिंग। जो आप ब्राउजिंग कर रहे हो उसके पीछे बैकग्राउंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपका, वो क्या चलेगा, आपको लाइनेक्स ही मिलेगा। ई कॉमर्स की जितनी भी चीजें होती हैं, साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो सब उस पर क्या होता है आपका, यही चल रहा है। सेल जैसे कि अमेजोन या कुछ भी है, तो उसके पीछे चल क्या रहा है आपका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है आपका। तो जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं, कि आपके जितने बड़े बड़े जो सर्वर्स हैं, कौन कौन से, स्टॉक मार्केट पूरा आपका, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है, टीवी, स्मार्ट टीवी के पीछे फ्लाइट का पूरा सिस्टम, और जितने सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके यूज हो रहे हैं, वो सब उसके पीछे कौन सा ओएस चल रहा है आपका, लाइनेक्स। आपको बता रहा है कि ये इसको हम, व्हाई शुड यू लर्न अबाउट लिनक्स, तो हम लाइनेक्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई, नीड क्या है इसकी। आपका जो आपको स्मार्ट टीवी है,
स्मार्ट, देखो मैंने अभी जैसे कि मेट्रो में आ रहा था कल, मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। तो मेट्रो में उसका जो उसमें एरर आ रहा था कुछ, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई क्या एक ओएस काम कर रहा है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हर जगह पे काम कर रहा है। जो प्रोग्रामिंग आपका टीवी स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है आपको, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपको बेस उसके पीछे कोई बैकग्राउंड में क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा, प्रोग्राम काम कर रहा होगा, तब वो चीज आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है, एक वर्ड यहाँ पे दिया गया, इस वर्ड का मुझे मतलब कोई बताएगा? यहाँ से देखो, यहाँ पे ये वर्ड है, आजकल ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है आपका, कंटेनर बेस्ड माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। कोई इस वर्ड का मतलब बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो, वरना मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये आज के टाइम की सबसे, बताइए कोई भी बताओ मुझे, अगर किसी को पता है तो, वरना मैं बताऊंगा आपको फिर। पता है आपको इसके बारे में? नो सर। देखो, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, डॉकर। किसी ने सुना है डॉकर वर्ड? यस सर। यस सर, डॉकर तो सुना है। कंटेनर। यस सर, डॉकर सुना है। हाँ, देखो अगर सपोज करो, आजकल पता क्या चलता है, देखो आप क्या चाहते हो कि मैं जब कोई काम करूं तो मुझे एक अलग से ओएस मिल जाए, एक अलग से पीसी मिल जाए जिस पर मैं ही काम करूं। उसी तरह से आज के समय में जैसे कि जो चीजें यूज करें, मेरे पास अभी ओएस है, मैं इस ओएस में कोई एक चीज यूज करूंगा तो वो चलेगा। अब दूसरा भी मैंने इसी में इंस्टॉल कर लिया, तो वो शेयर कर रहा है एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स को, क्या कर रहा है शेयर, बट वो अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे। तो कंटेनर जो टेक्नोलॉजी है, वो एक ही ओएस के अंदर हम कई सारे क्या कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग क्या कर सकते हैं, कंटेनर में क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये माइक्रो सर्विस का मतलब क्या है, इसमें एक छोटा सा ओएस दे दो, इसको एक ओएस की जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की नीड है उस तरह का एक ओएस इसमें डाल दो, और उस पर्टिकुलर ओएस पे क्या चलता रहेगा, वो सर्विस काम करती रहेगी। जैसे कभी आपने वर्ड सुना है एनजीनिक्स, सुना है आपने? NGINX। यस सर, नेगेक्स। एनजीनिक्स क्या होता है? नेगियस अलग होता है, वो मॉनिटरिंग टूल होता है। एनजीनिक्स क्या होता है? वेब की सर्विस देता है। कौन सा सर्विस देता है? वेब सर्विस। वेब सर्विस। तो वेबसाइट जो बनती है उसके लिए ओएस चाहिए बैकग्राउंड में काम करने के लिए, और उस पर क्या करना पड़ेगा, HTTP का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे लिखते हैं कोई वेबसाइट लिखते हैं कोई, तो हाँ स्टार्टिंग जी, में हाँ जी आपको सर, HTTP, आगे आता है। तो उसके पीछे डी कम का डीमन होता है, ये डीमन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा इस ओएस पे, तभी वो क्या करेगा, सर्विस काम करेगा। तो सर्विस का मतलब एप्लीकेशन। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रही है कि अलग अलग टास्क के लिए एक अलग ओएस क्या कर दो, रिजर्व कर दो। छोटे छोटे ओएस क्या कर दो, रिजर्व। छोटी छोटी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो सर्विस। सर्विस एक अलग काम, एक ही सर्विस काम करेगी, इस पे एक सर्विस काम करिए, इस पे अलग सर्विस काम करिए। तो जो सर्विस पहले हम क्या कर रहे थे, सारी सर्विस एक ही ओएस के अंदर डाल के दे रहे थे, सब कुछ इसमें ही था आपका, एक में ही, अलग अलग नहीं था, एक के अंदर था। अब इनको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम? दैट इज कॉल्ड कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी। माइक्रो ओएस, इसमें पूरा ओएस नहीं, माइक्रो ओएस है आपका। क्योंकि पूरा ओएस को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम मुझे कितनी जीबी चाहिए, रैम चाहिए, कम से कम 10 GB रैम चाहिए, 10 GB स्पेस चाहिए कम से कम। बट इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 1 GB में काम हो जाएगा आपका माइक्रो, क्योंकि जो बेसिक नीड है वो डाल दो इसमें, जो उस एप्लीकेशन के लिए नीड है आपका, जिस पर्टिकुलर चीजों के लिए नीड है, बस वही उतना दे दो उसको, बस काम खत्म। ठीक है ना? अब देखो आगे, आपको मैंने दो चीजें बताई थी अभी, कि या तो सर्वर हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर किसका यूज कर सकते हैं, लिनक्स का। लाइनेक्स का या माइक्रोसॉफ्ट का। ये दो ही क्या है, मेजर प्लेयर है आपके जो यूज हो रहे हैं। बट सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग स्टेटस में, वो कौन सा सेगमेंट है आपका? लाइनेक्स। लिनक्स। चाहे वो IoT का प्लेटफॉर्म हो, क्या आपका पब्लिक क्लाउड का प्लेटफॉर्म हो। जैसे AWS है, सबसे ज्यादा सुना होगा आपने AWS का नाम। तो AWS यस सर। काम किस पे करता है आपका? लिनक्स बेस्ड है आपका वो। यस सर। काम कर रहा है आपका लिनक्स बेस्ड है। तो बता रहा है कि विंडोज यूजर नीड टू इंटरऑपरेट विद लिनक्स, कि जितने लिनक्स के जो यूजर्स होते हैं वो एक्चुअल में सर्वर कहाँ बना होता है उनका, वो लाइनेक्स से डील करते हैं। यूज वो विंडो कर रहे होते हैं, बट सर्वर कौन सा यूज कर रहे होते हैं वो, लाइनेक्स का। उसी तरह से यहाँ बहुत सारी चीज लिखी हुई है। इसलिए आईटी में आपका जितना भी सब कुछ है, ये सारी चीजों की डिमांड है।
इसलिए बता रहा है बस ये आपका कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट मेक्स लिनक्स ग्रेट? सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स है। आपको कुछ भी क्या करना है, अपना खुद का ओएस क्या करना है, डिजाइन करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सोर्स कोड फ्री मिलेगा आपको, आप उसमें चेंजेस करो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है उसके अकॉर्डिंग चेंज करके अपने नाम से स्टार्ट कर लो ओएस अपना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि विंडोज है, विंडोज का सोर्स कोड फ्री नहीं है, वो क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स का मतलब कि जो सोर्स है बिल्कुल बंद है, भाई उसकी इजाजत के बिना उसे कोई खोल नहीं सकता, मतलब उसको कोई देख नहीं सकता, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये चीज होता है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, CLI प्रॉम्प्ट इसका बहुत अच्छा है, जिसमें हम कोई भी स्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, डिजाइन करके चीजों को रन कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो हम एक वर्ड था हमारा सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री मिलेगा आपको, जिससे आप क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, इस पर आप अपना स्टडी कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बाद में उसको शेयर कर सकते हो, अपने नाम से भेज सकते हो। ठीक है, तो इसका सोर्स कोड कैसा होता है, ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सोर्स कोड है क्या, कुछ नहीं है, जस्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैंने आपसे कहा कल क्लास नहीं होगी, तो मैंने क्या दी, एक छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन दी ना आपको, इंस्ट्रक्शन, अच्छा। आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो मैंने क्लास अटेंड कर लिया, आपने कहा सर आपने तो कहा था कल क्लास नहीं होगी, अब कैसे हो गई। ये चीज क्या है, बस जस्ट हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम काम करने लग जाता है, वो आपका चीजें काम करने लग जाते हैं। तो जस्ट सोर्स कोड क्या है, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है, मतलब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्रामिंग, किसी न किसी कोड में आप उसे लिख रहे हो इसलिए उसे कोड बोल देते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्मेट में होती है, बाद में वो कंपाइल होकर के बाइनरी फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होकर के वो सारी चीजें, क्योंकि हम जितनी भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं, हाई लेवल होती है, और हमारा सिस्टम जो काम करता है वो किस पे काम करता है, बाइनरी बाइनरी पे। बाइनरी पे काम करता है। तो कोई भी ओएस होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो कॉपीराइट हो सकता है या कॉपी लेफ्ट हो सकता है। तो जितने भी कॉपीराइट होते हैं वो बिना उसकी परमिशन के आप उसे चीजें नहीं यूज कर सकते, जो कॉपीराइट उनको यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स कैसा, कॉपी लेफ्ट है, तो उसकी कॉपी राइट नहीं है, मतलब उसके कोई ऐसा नहीं कि बिना उसकी परमिशन बिना उसे यूज नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा है कि जितने भी चीजें होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब क्लोज सोर्स क्या होता है आपका, क्लोज सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड क्या है, फ्री नहीं है। प्रॉपर्टी कह रहे ये तो भाई मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, उसको मैं मेरी बिना इसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या होते हैं, क्लोज सोर्स होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कैसा है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स है। माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन के बिना कोई भी उस सोर्स कोड में चेंज नहीं कर सकता है। जितने भी कॉपीराइट होते हैं तो लिखा हुआ है कि उस जो कॉपीराइट जो होल्डर होता है उसकी परमिशन में सब कुछ होता है, अगर वो कहेगा तो आप चेंज कर सकते हो, बिना उसकी परमिशन के आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। वो क्या लेता है, रॉयल्टी लेगा ना आपको, फ्री नहीं है वो। ठीक है, अगर जो ओपन सोर्स होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। ओपन सोर्स हैज मेनी बेनिफिट, जैसे कंट्रोल, ट्रेनिंग पर्पज के लिए, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब लिखा है वो आपका। ठीक है, ओएस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनके भी कुछ क्या होते हैं, टाइप होते हैं। एक क्या पता है मैंने, कॉपी लेफ्ट, एक होता है परमिसिव। कॉपी लेफ्ट में क्या होता है, लाइसेंस दैट इज डिजाइन टू एनकरेज कीपिंग सोर्स कोड ओपन कर दे, बिल्कुल फ्री है, आप जो चाहो चेंज कर लो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लिमिट तक ही आप चेंज कर सकते हो। फिर मैंने कहा ये दे तो रहा हूं मैं आपको, बट उसमें इतना ही चेंज कर सकते हो, ये पोर्शन चेंज नहीं करना आपको, तो वो हो गया परमिसिव। उसमें उसके बिना कोई चीज यूज नहीं कर सकते। उसमें दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं, मैंने बताया था जीएनयू। तो जीएनयू की फुल फॉर्म होते हैं जीएनयू इज नॉट यूनिक्स। जीएनयू पहले कम्युनिटी थी जिसमें जो सॉफ्टवेयर थे आपको सब फ्री दिए जाते थे। हर कोई क्या कर रहा है, कम्युनिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, कोई भी आओ यूज कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं इसमें, एक होता है जीपीएल, एक होता है एलजीपीएल। जीपीएल जो हमारा हम जो यूज कर रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो डिजाइन है आपका, लाइसेंस है, वो किसका कौन सा वाला यूज करते हैं हम, जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है आपका। एक होता है
LGPL। दो प्रकार के लाइसेंस मिलेंगे। अब यह बता रहा है कि भाई ये चीज जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डिजाइन किसने किया, कह रहा कि एक बंदे ने नहीं किया, इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होंगे, वो मिलकर के इसको क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो कभी कभी हम मिसकंसेप्शन होता है कि हम सोचते हैं कि इसको किसने डेवलप किया, किसी एक बंदे ने किया होगा, नहीं, कई सारे लोगों ने। तो आर्मी ऑफ इंडिविजुअल प्लस क्या है, रेडेट। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है, रेडेट कंपनी का है। रेडेट देखा है तो एक कंपनी है, बट इसको भी हम एक कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कि रेडेट कम्युनिटी किसके अंदर में आती है, फेडोरा के अंदर में आती है। तो फेडोरा क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और काली लिनक्स क्या है आपका, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो डेबियन का है। तो डेबियन बेस्ड है आपका काली लिनक्स, और रेडेट किसमें बेस्ड है आपका, फेडोरा बेस्ड है आपका। तो फेडोरा जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग अपना योगदान देते हैं अपना, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं और वहां पर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और उनको लोग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि एक बंदा काम नहीं कर रहा, पूरा कम्युनिटी काम कर रही है आपकी, उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। आप भी दे सकते हो, अगर आपको कुछ चीजें कुछ है तो अपना अपना काम करो, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो कह रहे कि रेडिट क्या है फिर, हु रेडिट। तो रेडिट क्या है, इट्स अ वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर, एक प्रोवाइडर है आपका। जैसे कि मैंने कहा आईएसपी क्या है, प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से रेडिट इज ऑल्सो कम्युनिटी, इट्स अ प्रोवाइडर विच प्रोवाइड द ओपन सोर्स सॉल्यूशन। ओपन सोर्स का मतलब एक ऐसा ओएस आपको दे रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे आप सर्वर डिजाइन कर सकते हो। सो यूजिंग अ कम्युनिटी पावर्ड। अब इसको कौन चला रहा है, कोई एक बंदा नहीं चला रहा है इसको, बहुत बड़ी कम्युनिटी पीछे काम कर रही है। टू रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस क्लाउड नेटवर्क दे रहा है आपको, लिनक्स मिडिलवेयर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, इतनी सारी टेक्नोलॉजी पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब इतनी चीजें आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। इसका अपना एक क्लाउड भी है, लिनक्स का एक ओएस भी दिया इसने, मिडिलवेयर स्टोरेज, साथ ही साथ वर्चुअलाइजेशन भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। इतनी सारी फंक्शनैलिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है। और बता रहे हैं इसका जो मेन मिशन क्या है, कस्टमर कंट्रीब्यूशन पार्टनर क्रिएटिंग बेटर टेक्नोलॉजी द ओपन सोर्स पे। साथ ही साथ हेल्प प्रोवाइड करना, कस्टमर को जो भी इसका सपोर्ट लेता है इससे, उसको हेल्प प्रोवाइड करना विद ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड देयर पार्टनर टू इफेक्टिवली यूज ओपन सोर्स सॉल्यूशन। सो व्हाट इज रेडिट, रेडिट प्रोवाइड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें लिनक्स कम्युनिटी एंड रेडिट एंटरप्राइज, देखो इसने क्या दिया आपको, एक ओएस दिया, इस ओएस का नाम क्या है, रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स, एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, रेडिट। तो रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। और ये रेडिट इज ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड अदर ओपन सोर्स कम्युनिटी के कंपैरिजन थोड़ा अच्छा काम करता है, इंक्लूडिंग मिडिलवेयर प्रोजेक्ट सेंटर, जेबॉस, ये सब क्या है, इस पे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो काम कर रहे हैं। ओपन स्टैक भी इसने दिया आपको, ओपन स्टैक क्या है, क्लाउड कंसेप्ट है। तो रेडिट का अपना खुद का भी क्या है, क्लाउड होता है, जैसे कि AWS है उसी तरह से ओपन स्टैक है। तो ओपन स्टैक किसका है, रेडिट का है। ओपन शिफ्ट आ गया, देखिए अब सेफ आ गया, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी रेडिट देता है। बट हम केवल इस पे काम करेंगे, केवल इस वाले कंसेप्ट पे, केवल लिनक्स रेल पे काम करेंगे। रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स एक ओएस पे काम करने वाले हैं। ओपन स्टैक अलग कंसेप्ट है, ओपन शिफ्ट अलग कंसेप्ट है, सेफ अलग कंसेप्ट है, उस तरह से ये अलग अलग कंसेप्ट है सारे। भाई व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है। इसने जब इसको डेवलप किया गया था तो डिजाइन क्या किया था उसने, कर्नल डिजाइन किया था। एंड सपोर्टिंग यूजर प्रोग्राम, यूजर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन दे रहा है आपको, GNU दे रहा है, प्लस लाइब्रेरीज। तो कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे कि कोई एक बंदे ने क्या किया, इस ओएस को डिजाइन नहीं किया कि हम ये बोलते हैं कि आपका लिनक्स टोरवर्ल्ड ले सब कुछ काम किया, नहीं, उसने केवल कर्नल डिजाइन करके दिया था, कोर कंपोनेंट जो सिस्टम को बूट कराता है आपका,
प्लस उसके जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये लिनक्स टोरवल्ड ने डिजाइन किए, ये तो अलग अलग कम्युनिटीज ने क्या किए, डिजाइन किए, प्लस उसकी लाइब्रेरीज इस पर हम काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल communities working with individual software components, a distribution providers and easy way for the users to install and manage working Linux operating system। तो बता रहा है कि 1991 में एक बंदा था जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी थर्ड ईयर का, उसने क्या किया था, कर्नल डिजाइन किया था, इसका नाम था लिनक्स टोरवल्ड। इसलिए उसका नाम क्या रखा था, लिनक्स रखा था, CS करके उसने अपने नाम पे ही रखा था, फिर बाद में उस नाम को चेंज किया गया। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसने जो कर्नल डिजाइन किया था, यूनिक्स जैसा, क्योंकि सबसे पहले यूनिक्स चलता था, तो यूनिक्स के माफिक उसी के तरह आपका कर्नल क्या किया था, उसने डिजाइन किया था। कर्नल क्या होता है, दिस इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, और किसके अंडर में काम कर रहा था, GPL, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। इस ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंडर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था वो इसके अंडर में था आपका, ठीक है। और सारे क्या यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट क्या था, देखो बताया, प्रोजेक्ट था आपका एक कम्युनिटी, मतलब उस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा था आपका GNU की सारी चीजें फ्री की जाए, और जो फ्री थी वो इसके अंडर में आती थी सारी, GNU के अंडर में। और GNU क्या है, GNU इज नॉट यूनिक्स, कह रहा कि इसे यूनिक्स मत समझो, क्योंकि यूनिक्स फ्री नहीं था, यूनिक्स का आपको पे करना पड़ता था। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसका आपको पे करना पड़ता था। तो GNU उस समय एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कि भाई कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो, वो यहाँ से ले लो, हमसे ले लो भाई, ठीक है, फ्री में, कुछ नहीं पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे सेंड मेल है आपका, अपाचे है, ये भी सब क्या थे आपके अलग अलग GNU प्रोजेक्ट के अंडर में आते थे सब, ये फ्री दिया गया, बाद में इनको लिनक्स के अंदर ऐड कर दिया गया आपका चीजों को। सर बट हाँ बोलो। सर जैसे कि अगर सारा सॉफ्टवेयर फ्री हो जाएगा तो फिर बना करके मतलब सिर्फ तो समाज सेवा हो गया ना एक तरीके से, तो हाँ, ये कोई। ये जो प्रोजेक्ट थी इसमें वही बंदा समाज सेवा करेगा, इसका मन है, जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो तभी तो कहते हैं कि कुछ चीजें फ्री का मतलब, अगर सपोज करो कि आपने ये चीज बना दी, ये ए नाम का कोई कंपोनेंट आपने बना दिया, कह रहे आप इसको यूज कर लो, कह रहे कि अगर आपको इसका क्या चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। अब आप हेल्प लोगे तो केवल क्या यूज करने का फ्री है, हेल्प लोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। इसका पैसा तो कौन लेता है, रेडिट लेता है ना आपका, रेडिट सब कुछ आपको फ्री थोड़ी देता है आपका। सर वही बात है सर, जरूरत पैदा कर दी यार इसको, जो आगे चाहिए, तो इसलिए हेल्प चाहिए वो। फ्री है, इंस्टॉल करना फ्री है, बट लाइनक्स जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट को इंस्टॉल करना भी फ्री नहीं है, ध्यान रखना। यस आप सर। इंस्टॉल कर लेते हो ना, इंस्टॉल करने का आपको 1 महीने के लिए फ्री देता है बस वो, बट हम फ्री भी यूज करते रहते हैं ना, पायरेटेड कहते हैं हम, सर इसीलिए तो। बट कभी भी लिनक्स के वर्ड में आपने सुना है कि पायरेटेड यूज कर रहे हो हम, नहीं सर। इंस्टॉल क्या कर दिया भाई, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको कॉल करूंगा, यहाँ पे कोई एक बंदा थोड़ी, यहाँ पे कोई, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सबने बना बना के रख दिया सब कुछ। कह रहे कि सपोर्ट लोगे तो ये सब आपको हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट लोगे तो मेरी कुछ टीम है पूरी यहाँ पे, ये आपको सपोर्ट देगी। तो ये कौन दे रहा है, एक रेडिट एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं इसमें, कह रहे कि कुछ भी सपोर्ट चाहिए हमसे ले लो। तभी तो एक वर्ड लिखा था उसमें, हेल्प सपोर्ट सब कुछ कौन देता है आपको, रेडिट। प्लस उसने क्या कर दिया, एक कोर्स बना दिया उसने, पूरा क्या बनाया, कोई भी कंपनी चीजें ऐसे नहीं चलते, पहले उसका एक कोर्स डिजाइन किया था भाई, जब ये मार्केट में इस चीज को लॉन्च करोगे तो एक कोर्स बना दिया था आपका। जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का कोर्स कौन देता है, सिस्को। सिस्को देता है। उसी तरह से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में बहुत सारी कंपनी, जैसे CH है, CH ने क्या बनाया, कोर्स बनाया ना उसने। यस सर। अब इसने कोर्स बनाया तो क्या क्या बनाया, अभी मैं कोर्स तो कर लिया, ठीक है सर, सर्टिफिकेट कौन देगा मुझे, इसी क्योंकि मैं काउंसिल। जब कंपनी में जाऊंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, अपना सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। तो रेडिट क्या देता है आपको, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी देता है आपका, अगर उसका कोर्स करते हो प्लस उसका। तो ये सारी चीज बता रहा है कि भाई मैं आपको क्या दे रहा हूँ और ये चीजें क्यों बढ़ती जा रही है आपकी। तो हम जो OS यूज कर रहे हैं वो किसका है, प्लस एक वर्ड ऐड है आपका, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब कि जो कंपनी में सर्वर चल रहे हैं
वो फीचर मैं आपको दे रहा हूँ, इसे क्या कर सकते हो, कंपनी में यूज कर सकते हो, और कंपनी में यूज करोगे तो कंपनी में जो जॉब निकलेंगे आप वहां पे अप्लाई भी तो कर सकते हो। यस सर। ये एंटरप्राइज वर्जन है, ऐसा नहीं। सेंटोस क्या है, सेंटोस भी तो यूज करते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, बट ये सपोर्ट नहीं देता आपको, ये आपको सपोर्ट नहीं देता, कह रहा कि अपनी टीम रखो, सपोर्ट के लिए मेरे पास कोई बंदा नहीं है। बट ओएस क्या आपका बिल्कुल फ्री है। बट सेंटो रेडेट, हाँ सेंटोस सेंटोस। क्या है का, सेंटोस भी तो फेडोरा के अंदर ही आता है आपका, यस सर। फेडोरा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आता है आपका। सेंटोस, लिनक्स, उबंटू अलग है आपका, वो डेबियन के अंदर आता वो है। तो डेबियन में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो बता रहा है कि जीएनयू क्या था, एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स जो मिल रहे हैं, प्रोग्राम कहाँ से ले रहे हैं हम, जीएनयू से। यहाँ से चीजों को उठाओ, बस ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से जिसे उठाया उसे यूज कर, नहीं, उसके अंदर चेंजेस भी तो करते हैं वो यहाँ से क्या करता है, प्रोग्राम्स को लेता है, उसमें चेंजेस करता है, उसको जो उसके अंदर बग्स होते हैं उसको फिक्स करता है, फिक्स करके अपने ओएस के अंदर ऐड करता है, फिर उसे यूज कराता है। कह रहा कि उसकी गारंटी पूरी मेरी रहेगी, कोई बग्स आएगा, किसी भी तरह की सिक्योरिटी आएगा, पैचेज आएंगे, मैं आपको दूंगा सारी चीजें, इसलिए तो लोग उससे लेते हैं। आप सपोज करो कि आप कहीं से कुछ लेके आते हो, चलो दूध लेके आते हो आप, दूध आते ही आपका खराब हो गया, दोबारा आप उसके पास गए, कह रहे मेरी इसमें वो कोई वो नहीं है, अगर वो कहता है ये चीज मुझसे ले जाओ, कोई खराबी है या वापस कर देना आप, तो आप कहाँ जाओगे आप, जो आपसे जाएंगे सर। वापस ले जाएगा, आपको पता है ये चीज कभी खराब होती नहीं है, पर उसे पता है कि कभी खराब होगी तो मेरे पास आ जाना, तो आप उसी से लेके आओगे। और एक बंदा कह रहा है कि खराब हो जाए तो मेरे पास मत आना, जाओगे आप उसके पास, नहीं सर। नहीं सही। है ना। तो इसीलिए रेडिट के पास हम वो चीज क्यों, क्योंकि आपको पता है कंपनी पैसा पे कर सकती है, उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर चीज है कि सपोर्ट के लिए अगर मुझे 2,000 रुपए 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मैं कम से कम 8-10 हजार रुपए कमा भी तो रहा हूँ, उसमें से 2-3 हजार तो हो जाएगा, तो कुछ जाता नहीं उनका, काम बंद नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट या 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अगर आपका काम बंद होता है तो आपका लॉस हो सकता है ना उतना, जी सर। ये चीज होती है, इसलिए लोग सपोर्ट लेते हैं कि अगर उनकी टीम फेल हो जाती है तो वो सीधा रेडिट की टीम से बात कर सकते हैं ना, वो सपोर्ट देगी उनको, क्योंकि उसने तो उसको बनाया हुआ है, जिसने वो ओएस डिजाइन किए वो उसके बारे में सब कुछ पता है, उनको हेल्प करेंगे। ये है, चलो छोड़। तो बता रहा है जो हिस्ट्री है, लिनक्स डेवलपर वर्किंग विद डिस्ट्रीब्यूशन प्री बिल्ड सब ये टूल्स हैं, डाउनलोड कर सकते हो आप इसे क्विकली, ठीक है, वहां से जाओ डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, लिनक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। तो रेडिट क्या है, कमर्शियलाइज लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्या है, कम्युनिटी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो ओएस आपको दे रहा है लिनक्स का ओएस, बस उस पर अपना नाम लगा के दे रहा है, कैसा एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एडिशन दे रहा है आपका, ये कम्युनिटी का नेम है, ठीक है। इंटीग्रेट, पार्टिसिपेंट, ये सब फेडोरा, तो ये किसके अंदर में आता है आपका, फेडोरा के अंदर में आता है आपका। बता रहा है कम्युनिटी ड्रिवन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, फेडोरा, फेडोरा के अंदर में सारी चीज क्या है आपका फ्री है, और हर 6 महीने में ये क्या करता है, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है फेडोरा, हर 6 महीने में चीजें चेंज होती रहती है। बट कंपनी वालों को क्या चाहिए, स्टेबल वर्जन चाहिए, कंपनी वालों को क्या क्या चाहिए, यानी कि अगर सपोज कोई चीज बार बार चेंज हो रही है, अब आप कोई फोन लेते हो, फोन का वर्जन है देखते हो, 1 साल में तुरंत दूसरा आ जाता है आपका नया वर्जन, फिर यस सर। तीसरा आ गया, जी सर। तो लोगों का, कुछ लोगों को जो बहुत ज्यादा वो होती है तो 1 साल यूज कर लेते हैं, उसको बेच के दूसरा लेते हो, चलो यहाँ पे तो पैसा है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बट कंपनी में तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कल कोई और ओएस यूज कर रहे हो, तुरंत 4 महीने बाद फिर चेंज हो गया, फिर ओएस चेंज करो, तो कंपनी वाले तो ओएस ही क्या करते रहेंगे, चेंज चेंज करते रहेंगे करते ना। रहेंगे। स्टेबल वर्जन चाहिए उन्हें, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, आपका कम से कम 3-4 साल तो चले ही चले ना। अब विंडो 10 आ गया, अब लोग सोचे कि 11 आने वाला होगा 5-6 महीने में, तो 11 डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी नहीं सोच सकती ना, उसे कंपनी के मुझे एक बार मुझे खर्चा कराना है, बंदे से इंस्टॉल कराऊंगा, सब कुछ सॉफ्टवेयर डालूंगा, अब 3-4 महीने में 1 महीने तो उसी मेरा वेस्ट हो गया, अब 5 महीने बाद दूसरा आ गया, तो क्या फिर डालो फिर काम करो, इसी का हो जाएगा वो। तो कह रहे कि कैसा वर्जन चाहिए आपको, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए आपका, एक स्टैंडर्ड वर्जन चाहिए जो हर बार चेंज ना हो। फेडोरा तो क्या कर रहा है, हर 6 महीने में क्या कर रहा है आपका, चेंज कर रहा है, वो तो बस एक उसमें चीजें काम कर रहे हैं लोग अपना,
ये तो बस एक बना बना के आपको दे रहा है चीजों को, ठीक है। अब उनको वो क्या कर रहा है, वहां से उठा रहा है, उनको स्टेबल कर रहा है और आपको सपोर्ट दे रहा है हर तरह से। तो बता रहे इंटीग्रेट सारी चीज उसने ऐड कर ली इसमें, और एक आपका वर्जन निकाल दिया। उस वर्जन का नाम क्या, ओएस का नाम क्या, यहाँ पे हम जो वर्जन यूज करेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो रेल पढ़ेंगे, रेल 8 वर्जन पढ़ेंगे। रेडेट एंटरप्राइज लिनक्स का 8 वर्जन पढ़ेंगे। इससे पहले 7 चलता था, उससे पहले 6 चलता था, पहले 5 चलता था। तो बता रहे कि ये सब इसके कुछ कंसेप्ट है, पार्टिसिपेट, इंटीग्रेट, स्टेबल, ये सब यहाँ पे लिखे हैं। इनका मतलब फेडोरा हर 6 महीने में चीजें क्या कर रहा है, क्योंकि एक साल में 2 क्या होते हैं उसके अपडेट निकलते हैं। फेडोरा ओनली सपोर्ट रिलीज, आपको नए नए रिलीज देता है आपको। अब रेडेट क्या करता है, उन रिलीज को वहां से उठाता है और अपने ओएस में क्या करता है, उसे इंटीग्रेट कर लेता है बाद में। बट ऐसे नहीं, कम से कम उसको टाइम लेता है, कम से कम 2-3 साल का, 5-6 साल का। 5-6 साल तो ज्यादा हो जाता, कम से कम 2-3 साल में वो चीजों को स्टेबल, क्योंकि 2-3 साल तो फिर भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज कंप्लीट फ्री लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और रेडेट क्या करता है, उनको स्पॉन्सर करता है। इनको, इन कम्युनिटी को पैसा भी तो चाहिए, जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उनको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि वैसे काम कर रहे हैं वो। हाँ, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप अपना सपोर्ट देना चाहते हो तो आप फ्री में दे सकते हो, ऐसी भी चीजें होती है। वर्क विद कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव टू इंटीग्रेट एंड लेटेस्ट अपस्ट्रीम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, सब बता रहे हैं, फ्री है, सब कुछ है, वर्ड में यूज कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है, इसमें देखो लिखा हुआ है, कोई भी बंदा पार्टिसिपेट अपना कर सकता है, कोई भी चीज देना चाहे, डेवलप करना चाहे, कर सकता है करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हर 6 महीने में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, ये नया वर्जन लॉन्च कर देता है उसका, ठीक है। रेडेट क्या है, एक एंटरप्राइज एडिशन है, कमर्शियलाइज सपोर्टेड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, लीडिंग प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स कंप्यूटिंग पे काम करता है, नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ मैच्योर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। सब कुछ टेस्टेड होता है इसमें, ठीक है। जो भी सारी चीजें बता रहा है कि किसी भी हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज सपोर्ट, मेंटेनेंस की पूरी क्या रहती है उसमें, गारंटी रहती है उसकी, हर तरह से चीजों की। और ये पिक कहाँ से करता है चीजों को, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये चीजें कहाँ से पिक कर रहा है, यहाँ से उठा रहा है। हर एक साल में 2 क्या होते हैं उसके रिलीज निकलते हैं, उसमें से जो चीजें टेस्टेड होकर के प्रॉपर हो जाती है उनको रेडेट क्या करता है, अपने ओएस में इंक्लूड कर लेता है। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें जो भी पैकेजेस होते हैं नए फिक्स आते हैं वो सब इसमें ऐड होते आते हैं, वो सारी चीज इनहेंस होती आती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि जब 8.0 आया था तो ये थोड़ी यहीं तक खत्म हो गया, तो इसमें 8 पॉइंट क्या निकाल दिया, फिर 1 निकाला, फिर क्या निकाला इसने, 8.2 निकाल दिया, 8 पॉइंट क्या निकाला, 3। अब देखो 3 तक आगे देखो, ये चलते चलते एक साल के अंदर इसके 3 इनके वर्जन लॉन्च कर दिए। बट वो ये कह रहा है कि आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हो, मैं आपके इनके क्या दूंगा, आपके अपडेट देता रहूंगा, जो अपडेट यहाँ मिलेंगे आपको। तो वो जो अपडेट मिल रहे हैं वो मिल कहाँ से रहे हैं, यहाँ से पिक कर रहा है ना, ये यहाँ पे चीजें डेवलप हो रही हैं, वहां से वो पिक कर रहा है, पिक करके उनको यूज करा रहा है, और पूरा पूरा हर तरह की गारंटी भी दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये लिखा हुआ सारी चीज, नीड ऑफ कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो भी सपोर्ट चाहिए आपका, कस्टमर एंगेज विद ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड वर्क विद अपस्ट्रीम डेवलपमेंट टू डेवलप सॉल्यूशन एंड फिक्स इशूज, हर तरह से सपोर्ट चाहिए। इसका अपने क्या है, पोर्टल भी है, वहां जाओ चीजें यूज कर सकते हो, हर तरह का सपोर्ट चाहिए। बट ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लाइसेंस लेना पड़ेगा इसका। आप लाइसेंस लोगे तो आपके नाम से एक लाइसेंस बन जाएगा, उसमें आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। ये हर तरह से फ्री नहीं, इंस्टॉलेशन फ्री है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज करो अपनी तरह से, सब कुछ करो। तो अगर आपका इसका कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, हर कोई चीज फ्री नहीं है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देता है, बस ये ध्यान रखना, केवल 1 महीने का, ये भी ठीक है। ओपन सोर्स है, कह रहा कि इंस्टॉलेशन का मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे, आप कोई भी काम करोगे, अपडेट लोगे, कुछ भी लोगे, उसका आपको मुझे पे करना पड़ेगा, अपडेट का भी पे करना पड़ता है, ध्यान रखना, लिखा है देखो ये जी सर। मेंटेनेंस,
सपोर्ट, ये सब पे करना पड़ता है उसको, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, और सर्टिफिकेट तो आपको देता ही है, एंड सो ऑन, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें आपका। तो ये कंसेप्ट है आपका, देखो, ठीक है। सेंटोस बिल्कुल फ्री है, बट क्या है, सेल्फ सपोर्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। और सब लिखा है इसमें, क्या अंतर है ये सब पढ़ लेना इसमें, ठीक है। बस ये आपका टॉपिक है थ्योरी वाला, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं चीजें। तो यहाँ तक कुछ पूछना है अभी थ्योरी में? वैसे तो ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है, तो मुझे बताइए पहले। नहीं सर, अभी तो नहीं है कुछ। ठीक है ना, चलो अब मैं इसका देखिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। आपको इसको इंस्टॉलेशन आती है आपको विकास? क्या सर? आपको तो मैंने एक कराया था, दूसरे हैं उनको आती है? सर आती है, रेड हैट की नहीं आती सर, लिनक्स कर लेते हैं, काली लिनक्स किया था, उबंटू भी हाँ किया चलिए था। ठीक है। तो देखो 10 मिनट का काम है, मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। जैसे इसमें एक दो स्टूडेंट और हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इंस्टॉलेशन ना करके मैं देखता हूँ कि कल एक दो बच्चे और आने वाले हैं इसमें, तो मैं उसके बाद कराऊंगा इंस्टॉलेशन आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा आज कुछ काम कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकली, ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि फिर मैं अभी इंस्टॉलेशन कराऊंगा, फिर मैं कल वो बच्चे फिर आ जाएंगे, फिर मुझे उनको भी करानी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक साथ ही सबको करा दूं। सर मैं वीएम वेयर की डाउनलोड करके सर रखी है आपके पास? आपको मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब है मेरे पास। ठीक है सर, मैंने डुअल बूट किया था सर, मैं कल डुअल बूट कर रहा था, मैंने इंस्टॉलेशन हाँ वगैरह कर लिया, और जैसे मैं रिस्टार्ट किया ना, विंडो स्टार्ट हो गई। चलो फिर विंडो स्टार्ट करके मैंने दोबारा से रिस्टार्ट किया, मैंने हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था बूट करने का, काली लिनक्स का। अच्छा तो फिर मैंने विंडो में जाके देखा, तो उसमें ना सर सी ड्राइव शो कर रहा था, जो जिस ड्राइव में मैंने काली लिनक्स डाउनलोड की थी ना, वो ड्राइव दिखाई नहीं रहा था सर। ये प्रॉब्लम आ गई सर। चलो मैं देख लूंगा एक बार आपका, फिर बताता हूँ आपको। चलो ठीक है एक बार सर। मुझे दिखा देना कि एक्चुअल में स्क्रीन आपकी में शेयर करके ना देख लूंगा एक बार मैं उसमें ओके कि सर। क्या है, ठीक है। तो ओके देखिए सर। इस चैप्टर में यहाँ से कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट थ्योरी का है, उसके बाद तो बस मुझे एक छोटा सा 2 मिनट दो मुझे बस ये, उसके बाद मैं आपका आगे स्टार्ट करता हूँ, ओके सर। ठीक है। देखो यहाँ से था हमारा, मैं ये बता रहा था आपको, तो क्या होता है, बैश की फुल फॉर्म क्या है? बैश एक प्रोग्राम है जो किसके अंडर में आते हैं, जीएनयू बोर्न अगेन शेल। तो इसने इस तरह का एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जैसे कि सीएमडी क्या है, सीएमडी भी एक शेल है आपका, एक प्रोग्राम है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कमांड चला सकते हैं। तो कोई भी कमांड चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो यूजर जो कमांड चलाता है इस पर्टिकुलर ओएस के अंदर, वो किस पर चलाएगा, वो इस पर। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देखो, मैंने ये कमांड टाइप की ls, देखो कमांड चल गई ना। यस यस सर। सर। मैंने यहाँ पे छोटा से काम कर लिया, अब ls चलाया, अब क्यों नहीं चला? क्योंकि क्योंकि वो मैंने कमांड प्रोग्राम पे नहीं चलाई है, जस्ट एक नोट पैड पे चला दी। अगर कोई प्रोग्राम मैं नोट पैड पे लिख दूं और एंटर कर दूं, क्या वो प्रोग्राम चल जाएगा? नो सर। नहीं। जब मैं इस पे हैश लगा देता हूं, तो ये पर्टिकुलर जो सामने इंटरफेस दिख रहा है एज अ नोट पैड काम करता है आपका, ओके एज अ प्रोग्राम काम नहीं करता है। क्योंकि प्रोग्राम उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन, सपोज कभी कभी मेरा माइक म्यूट हो जाए, क्या मेरे पास आवाज आ जाएगी? नो नो सर। सर। क्यों? आपने कहा सर आपने तो सब म्यूट कर रखा था, मैंने कहा मैंने सुना नहीं। सुनाने का मतलब क्या है, मेरे पास आवाज आएगी तभी तो मैं कुछ आपसे बताऊंगा। मैंने कहा हेलो हेलो, तो आपने बताया हाँ सर, तो इंस्ट्रक्शन को मैंने दिया, उधर से रिस्पॉन्स आया, मैंने इंस्ट्रक्शन तो दी बट उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम अभी हिट नहीं हो पा रहा है, इसका प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आपका। इसीलिए क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटर। इंटरेक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको, शेल। शेल दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरेक्टिव शेल, एक होती है नॉन इंटरेक्टिव शेल। हमारे पास जो शेल है वो इंटरेक्टिव शेल है, इसलिए हम इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। एक होती है नॉन इंटरेक्टिव शेल, आप उसके थ्रू, शेल के थ्रू आप सिस्टम में कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लॉग इन नहीं कर सकते। आगे बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर,
शेल भी दो प्रकार की होते हैं, एक इंटरेक्टिव होती है, एक नॉन इंटरेक्टिव होती है। हम जिस पर्टिकुलर शेल पे काम करें वो इंटरेक्टिव शेल है, वो लॉगिन भी करेगा, काम भी करेगा, कोई भी चीज चलाओगे उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा। यस सर। ये उस तरह की प्रोग्रामिंग में डिजाइन किया गया, क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्रामिंग है, एक लैंग्वेज है जो उस लैंग्वेज को, जो चीज आप टाइप कर रहे हो ये किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी गई होंगी ना आपकी, और Yes, sir. वो पर्टिकुलर प्रोग्राम उस लैंग्वेज को समझता होगा तभी वो चल पाएगा। अगर मैं पाइथन का कोई प्रोग्राम इसमें रन कर दूं डैश शेल पर और ये ना बताओ किस प्रोग्राम के थ्रू इसको रन करना है तो चलेगी नहीं, ध्यान रखना, No, sir, क्योंकि नहीं वो लैंग्वेज चलेगी। उसको सपोर्ट करेगी नहीं बाय डिफॉल्ट। तो बताना पड़ता है, हमें पहला प्रोग्राम जब लिखते हैं तो पहला जो लाइन होता है बताना पड़ता है उसमें किसके थ्रू रन करना है आपको, बैश के थ्रू रन करना है, पाइथन के थ्रू रन करना है, जेसन के थ्रू रन करना है या किसी और लैंग्वेज के थ्रू रन करना है, आपका बताना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग लिखते समय ये जब ऐसे टू पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा स्क्रिप्टिंग कैसे लिखोगे आप, अपनी खुद की स्क्रिप्टिंग बना करके कोई भी चीजें एग्जीक्यूट करा सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो ये जब मैं इस पर कमेंट लग जाता है, इस पर कमेंट लगते ही एज अ नोटपैड काम करता है, कुछ नहीं चलेगा आपका इस पर। तो देखो मेरे पास अभी कोई, ये मैंने कमांड जब चलाई इसमें तो कुछ नहीं बना देखो, और जब मैं इसमें से बस केवल इसको हटा दूं तो ये सीधा किसको हिट करेगा, कर्नल पे इंफॉर्मेशन जाएगी इसकी कर्नल के पास। क्योंकि देखो हमारा क्या चलता है, हमारे पास एक हार्डवेयर आया, उस हार्डवेयर पर हमने क्या किया, ओएस इंस्टॉल किया, Yes, sir. ओएस जब इंस्टॉल किया तो उस पर एक शेल आ गया। हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में वो किस पे काम कर, इस पे शेल। ये Shell किसको बताएगा, इस ओएस को, ये किसको बताएगा, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के थ्रू तो कर्नल को इंफॉर्मेशन जाती है, कर्नल उसको देखता है कि क्या मेरे पास इस तरह का कोई प्रोग्राम है, अगर है तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, तो वो चल जाता है आपका बैकग्राउंड में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी हिट मारा इसमें, ये देखो चल गया आपका, बट अभी मुझे एंटर करना पड़ेगा इसमें, देखो चल गया, रिजल्ट देख लो आप, DIR का क्या बन गया, फोल्डर बन गया आपका। जी सर। Yes, sir. ये समझता है। अगर मैं MKDIR की जगह पे कुछ और लिख दूं, वहां पे 1 लिखा, RR कर दिया, तो ये प्रोग्राम तो इसमें है ही नहीं ना। कह रहा कि कमांड नॉट फाउंड। आपको बताया किसने ये चीज, बैश ने। बैश ने बताया कि भाई ये कमांड मेरे पास तो नहीं है, इस तरह कोई इंस्ट्रक्शन मेरे इस OS में इंस्टॉल ही नहीं है। सो दीज आर द बाइनरीज, ये इस तरह की बाइनरी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। अगर ये बाइनरी मेरे पास इंस्टॉल होती, इसका प्रोग्राम इंस्टॉल होता, तो मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पाता। हो सकता है कल आपने इसी नाम से एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, तो फिर मैं कल इसको क्या करूंगा, समझ जाऊंगा। और Yes, आपको sir. बता रहा है कि मेरे पास है, तो कुछ है मेरे पास इसके सिमिलर है, कैसा है, उसका नाम क्या है, MKDIR। तो यूजर अगर कोई गलती करता है तो उसको मैसेज में प्रिंट कर देता है। तो ये सब कुछ प्रोग्राम बनाते समय उसमें मैसेज में एरर में क्या प्रिंट करा है उसमें, देखो ये प्री डिफाइंड है, हमेशा यही प्रिंट होगा आपका। अगर मैं यहाँ पे जो RR लिखा है ना, इसकी जगह पे कोई और वर्ड लिख दूं तो भी मैसेज में वही प्रिंट करेगा आपको, ऐसा नहीं कुछ और प्रिंट करेगा, क्योंकि ये उसके एरर में लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग बनाते समय यूजर को एक मैसेज आ जाए, अगर वो कोई गलती करता है उसमें छोटी मोटी अगर कोई गलती की है तो उसे बता दूं कि आप उसको सही कर पाओगे। और अगर मैं कोई बड़ी गलती कर देता हूँ, MKD यहीं पे कोई गलती कर दी, यहाँ पे कुछ और गलती कर दी, अब देखो मैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब तो देखो यूजर कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ बता दिया उसने मुझे, जी बट सर। यहाँ पे तो नहीं बता पाया, वो समझ नहीं पाया कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, MKDR का टाइप करना चाहते हो या कुछ और टाइप करना चाहते हो, मुझे नहीं पता। कह रहा कि मेरे पास इस तरह कुछ नहीं है, और कोई भी देखो हिंट नहीं दी इसने, सिमिलर कुछ नहीं बताया देखो उसने आपको। Yes, sir. पता चल गया आपका, ये सब कुछ प्रोग्राम्ड है आपका, ऐसे नहीं कि मैसेज अपने आप आ जाएगा, नहीं, जो लिखा होगा वही आएगा मैसेज। क्यों MK के बाद में 2 बार टैप कर दिया, क्योंकि MK से रिलेटेड इतनी सारी कमांड है इसके पास। कह रहे कि MKD, यहाँ तक तो मेरे पास कमांड है, तो देखो MK लिखा हुआ है, MKA लिखा है, D लिखा है, तो D में देखो 3 चीजें बस इसके बाद D से रिलेटेड। D के बाद देखो ऐसा कुछ नहीं इसके पास, देखो कहीं है इसमें, देखो कहीं F है, बट D नहीं यहाँ पे, देखो F तो है इसके पास। अगर मैं MKF लिखता तो बता देता मेरे पास ये तो है। ये सब कुछ इसके प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है ना, इतने सारे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, देखो ये Yes, sir. प्रोग्राम मतलब ये सारी कमांड है, तो कमांड बाइनरी फॉर्मेट में सिस्टम में है, तो इनको बोलते हैं बाइनरी फाइल। आपने कहा सर बाइनरी फाइल कैसे है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये कमांड मैंने आपके सामने भी टाइप की थी, MKDIR। यहाँ पे कमांड टाइप कर दो विच, ये बता देगा एक्चुअल में ये कैसी फाइल है।
इट्स अ बाइनरी फाइल, क्योंकि बिन नाम के फोल्डर में सारी बाइनरी जो इंस्टॉल्ड है। तो ये सब, ये जो फाइल है ये कहाँ रखी हुई है, इस फोल्डर में रखी हुई है। और ये फोल्डर कहाँ रखा है आपका, यूएसआर के अंदर। ये फोल्डर कहाँ रखा है, स्लैश के अंदर। स्लैश का मतलब जस्ट सी ड्राइव की तरह, इसको बोलते हैं रूट पार्टीशन। रूट डायरेक्टरी, रूट पार्टीशन बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। इसके अंदर ये पहले से क्या है, पड़ी हुई है। जब हमने ओएस इंस्टॉल किया होगा तो ये बाइनरी इंस्टॉल हुई होगी ना आपके सिस्टम में। यस सर। जैसे कि आपने जब ओएस इंस्टॉल करते हो, विंडोज 7 कुछ भी, तो ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है ना, यूजर्स नाम का फोल्डर, ये सब कुछ अपने आप क्रिएट हो जाता है ना आपका। विंडोज के अंदर देखो कितनी सारी चीजें हैं ये सब। कि मैंने कहा कि जो पर्टिकुलर सीएमडी ओपन हो रहा है, तो सीएमडी कहीं ना कहीं तो होगा ना इसमें। देखो ये, अगर ये सीएमडी नाम का सेल इसमें होगा ही नहीं, जब हम ओपन कर रहे हैं तो यहीं से तो ओपन होके आ रहा है ये। यस सर। इसकी लोकेशन कहाँ रखी है, यहाँ रखी है ना, ये सीएमडी यहाँ रखा है आपका। उसी तरह से कुछ और ओपन करना चाहते हो तो वो भी सब यहीं रखे हैं, तो सारे प्रोग्राम इसमें यहाँ रखे हैं। चीजें अलग है, जैसे नोटपैड ओपन करते हो तो नोटपैड यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा ना। ये Yes, नोटपैड sir. पढ़ा है, देखो ये नोटपैड नाम का प्रोग्राम पढ़ा है ना आपका, तभी तो आप क्या कर पा रहे नोटपैड रन कर रहे हैं। बट यूजर को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करके दे दिया कि भाई आप ऐसे ओपन मत करो, आप यहाँ से देखो। आप यहाँ जाओगे, मेरे पास यहाँ जाओ, और यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिलता है आपका, एसेसरीज कहाँ आता है इसमें, देखो ये रहा। कह रहा है कि आपको मैं यहाँ दे दूंगा। इसने क्या दे दिया, बस इनको यहाँ पे बस इनका एक वो लगा दिया कि भाई पेंटिंग खोलना यहाँ से खोल लो, नोटपैड खोलना यहाँ से खोल लो, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेंटिंग यहाँ से खोल रही है, पेंटिंग आप यहाँ से खोलो लो। बट एक ऐसा यूजर जिसे इसके बारे में पता है, वो तो क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। आ गया ना पेंटिंग वाला, क्या शॉर्ट में नाम क्या दिया इसका, MS पेंट। ये प्रोग्राम पढ़े है ना यहाँ पर। यस सर। असिस्टेंस के लिए देखो ये सारा यहाँ पर है ना आपका ये सब। तो हर कोई चीज जैसे यहाँ पड़ी हुई है, उसी तरह से लाइनेक्स में सारी चीज कहाँ पड़ी हुई है, यूएसआर बिन में, यूएसआर में, बिन में। बट कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि जिन्हें केवल कौन चला पाए, रूट चला पाए, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज मैंने कहा यूजर एड कमांड है, यूजर वन बना दिया आपने, बन गया ना। अब ये भी इसकी लोकेशन तो सेम नहीं हो सकती ना। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप एक नॉर्मल यूजर हो कि सुपर यूजर हो। की लोकेशन भी डिफाइन कर रखी है, क्या कि सुपर बाइनरी फाइल कहाँ पड़ी होंगी। जैसे ये जो कमांड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। इसको एक नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता। जैसे यूजर वन चाहे कि मैं यूजर क्रिएट कर दूं, SU करके हाइफन करके मैं यूजर वन में आ गया, और मैंने यहाँ पे यूजर ऐड करके डेटा के नाम से क्या बना दिया, यूजर बना दिया। तो क्या कह रहा है देखो, परमिशन डिनाई, कह रहा कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि सुपर बाइनरी फाइल है। जहाँ पे आपके सर्वर रखे होते हैं, सर्वर रूम में या उस एरिया में जाना अलाउड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस एरिया होते हैं। जो आर्मी वाले एरिया होते हैं वो भी कैसे होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एरिया होते हैं, वहां पे आप घूम फिर नहीं सकते हो। कहते हैं कि 1 मीटर के दायरे में आना जाना अलाउ नहीं है, लिखा होता है वहां पर। यस सर। ऐसे एरिया होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव एरिया होते हैं, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पहले से परमिशन कैसे होते हैं, डिनाइड होती है आपकी। उसी तरह से देखो चीजें वही हैं, हम बाहर यूज कर रहे हैं, ओएस के अंदर चल रही है आपकी। परमिशन यहाँ भी नहीं हर जगह जाने की आपके पास। एक यूजर आया, U1 नाम से यूजर है, वो ये सोचे कि मैं कहीं भी घूम फिर लूं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कि भी आपको एक नॉर्मल यूजर हो, इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलर यूजर, नॉर्मल यूजर। आपका काम क्या है, फाइल बना लो, फोल्डर बना लो, डिलीट कर लो, और अपने डेली बेसिस के जो काम है वो कर लो। जो आपको एक एडमिन ने आपको दिए हैं जितने राइट्स, उतने काम कर लो। अगर आप एक यूजर हो, कंपनी में काम कर रहे हो, आपको 2-3 साल हो गए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया, कल आपको थोड़ी सी चीजें और बढ़ने की परमिशन मिल गई, तो आपका प्रमोशन होता है, तो आपका पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ता है तो आपको काम करने की चीजें बढ़ जाती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये पूरा खाता मिल जाता है आपको। आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं तो ये 4 चीजें और करोगे आप थोड़ा सा काम करोगे तो चीजें चल जाएंगी। तो वो चीजें क्या होती हैं, आपकी कमांड को यूज करने की फैसिलिटी आपकी बढ़ जाती है उसी तरह से। तो अगर मैं इस यूजर को क्या कर दूं, ये फैसिलिटी दे दूं, ठीक है, मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, ये कह रहा है कि U1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने यूजर 1 बनाया था। अच्छा,
वो पहले से ऐड है, देखो वो यूजर उस ग्रुप में ऐड है। तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेगा, एक कमांड लगा देगा sudo और अपना पासवर्ड दे देगा। अच्छा, इसका पासवर्ड ये नहीं, तो मुझे इसका पासवर्ड भी सही करना पड़ेगा। कंट्रोल डी प्रेस करके बाहर आना पड़ेगा। ये मैं आपको सब बताऊंगा, बस आपको बस अभी तो कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। ये टॉपिक अलग से आएगा अभी आपका। पहले इस यूजर का मुझे पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना पासवर्ड के वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। पास wd, इसको मैंने 1 2 3 पासवर्ड दे दिया और दोबारा से इसको क्या किया, लॉगिन किया और दोबारा से फिर मैंने वही कमांड टाइप की और 1 2 3 दिया। अब देखो, अच्छा इसका मतलब वो कमांड अभी आपके काम नहीं कर रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ। PASSWD पास WD U1 बन तो गया है, ठीक है। क्या U1 उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है? ये ग्रुप नाम की एक फाइल होती है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ, ग्रैब करना चाहता हूँ कि व्हील ग्रुप में कौन कौन बंदा ऐड है। केवल स्टूडेंट ऐड है। फिर ये क्यों एरर आता है, यूजर मोड हाइपन कैपिटल में G WSLL व्हील और U1 को इसमें ऐड कर दो। अच्छा, पहले कुछ दिक्कत आ गई इसका मतलब, अब ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मैं काम कर पा रहा हूँ, इस कमांड को चला पा रहा हूँ। लो देखो, अब U1 भी काम कर पा रहा है, क्योंकि U1 के पास राइट्स आ गए आपके यूजर बनाने के। देखना चाहो देख लो कि इसने यूजर बनाया है तो बना के नहीं बना। देखो क्या बन गया, डेटा नाम से बन गया ना। अब इसके पास उस तरह के राइट्स आ गए। हाँ जी, यहाँ तक कुछ डाउट? नो सर। चलो देखो, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखो बता रहा है कि जब भी शेल पर कोई कमांड टाइप करोगे तो ये इंटरेक्शन, शेल क्या देता है आपको, इंटरेक्शन देता है आपका। इसलिए उसको इंटरेक्टिवली क्या कर सकते हैं आप, लॉग इन कर सकते हो उसमें आप, और कोई भी चीज आप इसमें टाइप कर सकते हो। जो आप टाइप कर रहे हो उसका एक प्रॉम्प्ट होता है। मैं आपको क्या दूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड शेल प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, शेल का प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कैसा साइन आ रहा है आपका, डॉलर डॉलर का डॉलर और जो थोड़ा सा मैंने इसमें बाहर किया तो ऐसा कैसा साइन आ रहा है आपका, देखो हैश। हैशटैग। तो ये बता रहा है कि नॉर्मल यूजर होते हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे, इस पर डॉलर का साइन दिखेगा। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द नॉर्मल यूजर, या इनको क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, रेगुलर यूजर। क्या बोलते हैं इसको हम, रेगुलर यूजर। रेगुलर यूजर। और जितने भी जो सुपर यूजर होते हैं उनकी जो शेल होती है उसको कैसा प्रॉम्प्ट दिखता है आपका, ये प्री डिफाइंड है। बेस स्क्रिप्टिंग ने इसको प्री डिफाइन कर रखा है, इसको क्या कर रखा है, इनको प्री डिफाइन कर रखा है, ठीक है। बता रहा है कि जैसे कि विंडो में क्या यूज करते हैं हम, cmd.exe यूज करते हैं, उसी तरह से लिनक्स में बेस बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने बताया था ओएस हम जो पढ़ रहे हैं वो ओएस का नाम क्या था, सर्वर ओएस है। सर्वर के पार्ट लिखा है ना आपका। उसी तरह से लिनक्स भी क्या है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7 क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर जगह पे आपको, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सर्वर ओएस हो, हर जगह पे आपको शेल का एनवायरमेंट मिलेगा। प्रोग्राम है सब कुछ, क्या है ये भी तो क्या है, प्रोग्राम है, ये भी क्या है, प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, सपोज अभी आप क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, एक ट्रेनिंग ले रहे हो। यस सर। तो ट्रेनिंग लेकर के इस तरह की फंक्शनैलिटी, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपके अंदर फीड हो रही है। कल इससे रिलेटेड कोई चीज आपसे कुछ पूछेगा तो क्या आप उसको बता पाओगे, यस सर। बता पाओगे ना। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी आपके अंदर इंस्टॉल्ड हो गई है आपके। अब आप उस तरह की चीजों को आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। उस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से कमांड लाइन क्या होता है आपका, इंटरप्रेटर आपको देता है। देखो लिखा है आपका एक वर्ड, आपको कहीं ना कहीं कुछ वर्ड मिले। आपको इन वर्ड से इसलिए फेमिलियर कराना चाहता हूँ कि कहीं वर्ड मिल जाए आपको। इंटरप्रेटर क्या है, एक प्रोग्राम ही तो है, इंटरप्रेट कर रहे हो आप। किसी भी चीज को आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, किसी चीज को रन कर पा रहे हो, तो ये सब क्या होती है, बेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम उन चीजों को, अगर वो लैंग्वेज उस तरह की चीजों को, इंस्ट्रक्शन को मैं देता हूँ, अगर वो समझ पा रहा है, इसका मतलब वो
इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब ये जो कंसेप्ट मिलते हैं वो किसी न किसी टर्मिनल के थ्रू करते हैं। जैसे आपने मुझसे बोला था सर एक टर्मिनल मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहां पे चीजें टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब जस्ट एक एंडिंग पॉइंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। भाई आप इस दायरे में रह के काम करोगे, यहाँ पे जब कोई चीज एंड होगी तो मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा। तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज में फायर कर रहा हूँ तो एक प्रॉम्प्ट मिल गया, यहाँ पे ये चीज चलाओगे, और बाद में ये नहीं कि चलती रहनी चाहिए, बंद भी होनी चाहिए ना आपकी एंड। तो कोई भी चीज बस होती है, बस के ऊपर क्या लिखा होता है, कभी देखा है? हाँ सर, टर्मिनल। क्यों लिखा होता है? यहाँ पर भी ये लिखा है, तो क्या ये बस है? नहीं नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में ये क्या है, अभी हम जो काम कर रहे हैं किस पे काम कर रहे हैं, टर्मिनल पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं हम, एक टर्मिनल टर्मिनल पे पे। काम कर रहे हैं। तो टर्मिनल जो हमें दे रहा है तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं खुला होगा ना आपका, उनको टर्मिनल बोला गया है। तो टर्मिनल लिनक्स के अंदर कितने होते हैं, 6 ओपन कर सकते हो, मतलब 6 विंडो ओपन कर सकते हो, 6 आपके प्रॉम्प्ट खुल जाएंगे, आपके 6 विंडो। विंडो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का, इसलिए विंडो वर्ड यूज नहीं कर सकते, उन्होंने क्या वर्ड यूज कर लिया, टर्मिनल। टर्मिनल। कह रहा कि मैं आपको 6 विंडो दूंगा, 6 विंडो मतलब 6 टर्मिनल मिलेंगे, जिसमें से एक आपका जीयूआई के लिए रखूंगा, मैं किसके लिए रखूंगा, जिसका आपका जीयूआई मिलेगा, जिसपे आपको उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे क्या मिलेगा, आपको जीयूआई मिल जाएगा। और 5 ऐसे होंगे जिसपे आपको क्या मिलेगा, CLI प्रॉम्प्ट मिलेगा, कमांड लाइन, जिसपे आप कमांड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफिकल पे कुछ ऐसी चीजें, अगर आपको कमांड चलानी है तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो। उनको बोलते हैं हम PTS। क्या बोलते हैं उनको हम, PTS, सूडो टर्मिनल स्लेव, इनको बोलते हैं वर्चुअल टर्मिनल। एक तो होते हैं फिजिकल, तो फिजिकल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अभी बताऊंगा ये जो वर्ड है इनसे आपको फेमिलियर होना है आज, बस आपको कि एक्चुअल में कहीं पे मैं बोलूंगा टर्मिनल खोल लो, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए टर्मिनल क्या है, कैसे खुलता है, बताऊंगा आज मैं आपको। ठीक है, तो ये वर्ड अभी आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। इस वर्ड को कहाँ पे लिखाता है, ये टर्मिनल यूटिलिटी बता रहा है। जैसे आपका एप्पल के अंदर भी मिलता है, आपका हर ओएस देता है, चाहे वो मैक हो, चाहे विंडो 7 हो, लिनक्स हो, चीजें सब सेम होती हैं, बस आपका जो लुक दिख रहा है। अगर मैं कहता हूं कि आप हो, मैं कहता हूं मैं हूं, आपकी सबकी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकता है, आपका लंबाई चौड़ाई अलग हो सकती है आपकी, बट है तो यस सब सर। ह्यूमन। हम एक वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग। यस एक सर। टर्म हो गया, कोई लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई सुंदर हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकते हैं, बट इंटरनल चीजें तो सब सबकी सेम ही है। यस सर। जब किसी को किसी का ब्लड चाहिए होता है, नीड होती है, तो सबका सेम ही होता है ना। यस सर। इंटरनल चीजें जो चल रही हैं, चाहे वो आपकी एप्पल की चल रही है, चाहे वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की चल रही है, चाहे वो आपकी लिनक्स की चल रही है, बैकग्राउंड में सब प्रोग्रामिंग क्या है, सबकी सेम है। तो इंटरनल हम कहते हैं कि सबको ऊपर वाले ने सेम बनाया है, तो कुछ प्रोग्रामिंग जो उसने की है वो सबके लिए सेम कर दी है। भाई ये तो सबको मिलेगी मिलेगी। अब आप अपना कितना कर्म करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं कर्म पे डिपेंड होते हैं चीजें। तो यहाँ पे नेचर में ऐसे चल रहा है हमारा, और हमने जो प्रोग्राम बना दिया वो ऐसे ही चल रहा है, चीजें तो वही चल रही है आपके यहाँ पे भी। अब देखो क्या कह रहा है, आपसे बता रहा है कि सेल पे जो कोई काम करोगे आप, कैसे काम करना है आपको, कह रहा है कि पहले तो आपको कमांड याद करनी पड़ेगी, और कमांड को क्या करना पड़ेगा आपको, रन रन करना चलाना पड़ेगा। पड़ेगा। बिना रन के नहीं चलेगा इसमें कुछ भी। तो जो मैं आपको शेल का प्रॉम्प्ट दूंगा उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स आपको याद करने, क्या क्या, कुछ ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, कुछ कमांड आपको याद करनी है, और तीसरा वर्ड आर्गुमेंट, इसका वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है। 2 मैंने बता दिए, तीसरे का मतलब आप बताओ, दोनों लोग। फिर आर्ग्यूमेंट साथ में यूज होता है कमांड के, कोई भी कमांड के साथ में यूज होता है एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए साथ में।
उससे क्या होता है, अगर मैं किसी कमांड में आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा तो क्या वो कमांड चलेगी या नहीं चलेगी? सर चलेगी कमांड, लेकिन वो लिमिटेड चीजें ही दिखाएगी सर, वो लिमिटेड वर्क करेगी। लेकिन आर्गुमेंट से सर हम जो एक्स्ट्रा चीजें हमको देखनी होती है उस कमांड में, वो भी दिखती हैं साथ साथ। तो एक छोटा सा एग्जांपल देना। सर जैसे कि ls करते हैं तो लिस्ट करते हैं, सिर्फ हमें वो डायरेक्टरी दिखाएगी कि क्या क्या है उस डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन सर साथ में अगर ls के साथ हम एक अगर आर्गुमेंट में a लगाते हैं तो सर वो हमें डायरेक्टरी में वो सारी चीजें दिखाएंगी जो हिडन भी हैं, वो भी चीजें दिखाएंगी। अभी देखो आपने बोला तो सही, छोटी सी एक मिस्टेक की। अभी आपने कहा ls के साथ हमने क्या लगाया? a। तो ये आपने बताया कि आर्गुमेंट है ये? नहीं सर, ये आर्ग्यूमेंट नहीं, ये ऑप्शन है। आर्ग्यूमेंट वहां पे सर एक स्विच लगेगा बीच में। अब उसके बाद क्या लगाओगे? आर्गुमेंट क्या होगा इसमें बताओ? ए सर, ए। ये आर्गुमेंट है? यस सर। और ये क्या है? हाइफन। ये क्या है? हाइफन। अभी तो आपने ऑप्शन बताए थे इसको कि ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, एक आर्ग्यूमेंट है इसमें। तो आर्गुमेंट कौन सा है? ये तो चलो कमांड हो गया, आपकी कमांड है ये। सर ऑप्शन मेरा ए है और आर्ग्यूमेंट से हमारा डैश होगा। ये आर्गुमेंट होगा? यस सर। और ये आपका ऑप्शन होगा? यस सर, आई होप मैं सही हूँ। तो देखो अभी आपने जो यहाँ तक तो ठीक है आपका, ये पूरा गलत है आपका। ओके सर। बस देखिए इसमें करना है, देखो नीचे इसमें एग्जांपल दिया गया, ये देखो ये क्या हो गया आपकी कमांड, ये ऑप्शन हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया आपका। अब ls-l में कैसे आर्गुमेंट होगा ये बताता हूँ आपको। अभी आपने देखो कोशिश अच्छी की, थोड़ा सा आपको और बढ़ना है इसमें आगे। ls-l किया यहाँ तक ठीक है। यस सर। दिस इज योर कमांड, दिस इज योर ऑप्शन। यस सर। क्या होगा कि लॉन्ग लिस्टिंग में आपको दिखा देगा। अब आपने कहा सर मुझे सब कुछ नहीं देखना, मैं तो कुछ ही देखना चाहता हूँ। अब आर्गुमेंट पास करोगे ना, अब yes, यहाँ पे जो पास करोगे, आपने कहा कि सर मेरे पास एक फाइल है, एक डायरेक्टरी है dir1, मुझे केवल इसकी परमिशन चेक करनी है। तो जब जो चीज आप स्पेसिफाई करोगे तो आर्गुमेंट, हर कमांड बिना आर्गुमेंट के चल सकती। कुछ कमांड ऐसी होती है जिसमें आर्गुमेंट क्या होता है, कंपलसरी होता है। जैसे अगर ये कमांड है, अगर मैं इसमें ये आर्गुमेंट पास ना करूं तो क्या ये कमांड रन हो पाएगी? तो no, कुछ कमांड्स में प्रोग्राम को ये बताया गया है कि जब तक आर्गुमेंट पास न करे यूजर, जब तक आपको कमांड को रन नहीं करना है। बट कुछ चीजें ऐसी डिजाइन की गई है जिसमें आर्गुमेंट की आपको नीड नहीं होती है। और ये बता भी रहा है आपका कि आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए? ऑप्शन हमेशा एक ही होता है, ध्यान रखना। बट आपने कहा क्या ऑप्शन ज्यादा नहीं हो सकते? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर कमांड में एक से ज्यादा ऑप्शन, एक से ज्यादा आर्गुमेंट चल सकते हैं, ध्यान रखना। बट कुछ कमांड्स ऐसी रहेंगी जिसमें आर्गुमेंट की नीड नहीं होती है कि बिना आर्गुमेंट के नहीं चलेगा। नहीं, बहुत सारी जैसे ls है, ls में ऑप्शन भी यूज मत करो, आर्गुमेंट भी पास मत करो, तो भी क्या होता है, ls चल जाता है अपने आप में। जिसकी यूजर ऐड आपने कमांड चला दी, नहीं चलेगी कमांड ये। बट ये बिना ऑप्शन के चल जाएगी। आप बस आर्गुमेंट पास कर दो user1, तो ये user1 क्या हो गया आपके लिए, आर्गुमेंट हो गया। ये क्या होगी, कमांड। तो अलग अलग चीजें होती है। तो बस मेरा कंसेप्ट बस यहाँ पे ये समझाना है कि कोई भी कमांड लिनक्स में चलाओ तो आपको 3 वर्ड याद रखने पड़ेंगे। मैंने कहा इसमें आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया आपका आर्गुमेंट। तो इसमें 3 चीजों की नीड होती है। पहली चीज तो आपको कमांड के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। यस सर। दूसरी चीज, अगर आप उसके बिहेवियर को, जो कमांड है उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर अलग होगा। जब एक बंदा आता है, सपोज गांव से दिल्ली आया, वो बिल्कुल प्योर होता है अपने, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर छल कपट ऐसी चीजें कम होती हैं, ऐसा होता है? यस सर। यस सर। वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर 1 साल रह जाता है, जब वो गांव में जाता है तो फिर लोग कहते हैं यार बदल गया आप तो। यस सर। ऐसा होता है ना? क्या होता है उसके बिहेवियर में, कुछ ऑप्शन ऐड हो जाते हैं। उसने यहाँ पे आके कुछ चीजें देखी, वो अपने अंदर ऐड की, ऐड हो गई, अब जाके थोड़ा सा बिहेवियर तो चेंज होगा ना उसका। यस सर। अगर कह रहे दिल्ली में रह करके भी आपके पास कुछ आपके ऐसी चीजें नहीं, आप बाद में आप ही कहोगे क्या बात है 1 साल दिल्ली में रह लिए, बदले नहीं आप, क्या बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो जो होते हैं वही रहते हैं, बट दिल्ली में आकर के वो चेंज हो जाते हैं। वो जैसा देश वैसा देश होता है भाई। गांव में रह रहे तो गांव की भाषा,
शहर में शहर की भाषा, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों से होते हैं, यस सर। लोग उनकी कहते हैं भाई ये बंदा है, देखो कितने साल रहे इधर में, बट यहाँ आता है तो बिल्कुल घुल मिल के रहता है, बिल्कुल ऐसा कभी फील नहीं कराता कि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। कुछ लोग ऐसा फील कराते, देखो मैं अलग हूँ आपसे, 10 साल यहाँ रह के आया हूँ, या कहीं भी ऐसा होता है। तो चीजें क्या है, देखो हम जो चल रहे हैं वही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, पर उनके वे अलग है। चीजें हम जो जानते हैं वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ अलग से कुछ नहीं लिखा इसमें भी। आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि जो काम आप करना चाहते हो, टारगेट क्या है आपका मेनली, क्योंकि हमारा मेनली क्या है कि काम करना है, काम अच्छे तरीके से कर लो, थोड़ा गलत तरीके से भी कर सकते हो, बट टारगेट का मतलब कि आप क्या करवाना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, यूजर बनाना है, तो आपने क्या किया, यूजर बना लिया आप, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने कहा सर मुझे यूजर बनाना तो था बट ऐसे नहीं बनाना था, थोड़ा कुछ चेंज करना था इसमें। मैंने कहा क्या चेंज करना है, तो बता रहा है कि सर ऐसा करो कि ये आईडी है ना, मुझे ये आईडी नहीं चाहिए, चेंज कर दो इसकी आईडी, मुझे यूजर क्रिएट करते समय आईडी इस तरह से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सेल्स वाइड आईडी इतने से स्टार्ट हो, मार्केटिंग इतने से स्टार्ट हो, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे ना रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाए। तो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हो आप। तो यस आपको सर। इसके लिए ऑप्शंस बना दिए गए, हाइपन यू, मैंने कहा कि एक बार ये ऑप्शन यूज कर लेना, और जो आईडी आप जिस तरह से डिफाइन करोगे ठीक है, आप इस तरह से अपना यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको रिकॉग्नाइज करा दिया। तो अब देखो आपने जब यूजर बनाया तो यूजर का नाम क्या है, यूजर मुझे यहीं 2001। से पता चल जाए कि इस यूजर की आईडी क्या है, मैंने ऐसे कर दिया और यहाँ पे भी है उसके अंदर वही सेम मिलेगा, और इससे भी देखो मुझे पता चल गया, तो मुझे रिकॉग्नाइज करना कितना आसान हो गया मेरा मेरा काम। मुझे किसी चीज को रटना नहीं है, मुझे पता है इसकी आईडी मैंने क्या दी है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉय को जो आईडी मिलती है उसमें लिखा होता है EMP1 EMP2 EMP3 ऐसे लिखा होता है। आपको रोल नंबर मिलता है, उससे भी क्या पता चल जाता है कितने टोटल बच्चे हैं, पता चलता है उससे, रोल नंबर भी वो क्रम में लिखते हैं सारी चीजें, जिससे कि उनको लगाना चीजों को आसान हो जाए। तो मुझे पता है कि जो मार्केटिंग ग्रुप है उसकी आईडी 2 से स्टार्ट है, मेरा सेल्स टीम उसकी आईडी 3 से स्टार्ट है, अकाउंट है उसका इतने से स्टार्ट है, तो मुझे वो चीजें समझना मैनेज करना आसान हो जाएगा। एक अलग यूजर आया जिसकी आईडी 3000 से स्टार्ट है, तो इसको मैंने इतने से दे दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो यूजर है ये तो चलो सेम है, बस इसकी स्टार्टिंग मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ 3। देखो नाम इसका कितने से स्टार्ट हुआ आपका, तो पता चल जाएगा, क्योंकि कल यहाँ पे इसकी जगह पे कोई और बंदा आ गया, अब मैं सबको नाम क्या करूंगा, सुनील कुछ और कुछ, तो बाद में मुझे सबका नाम चेंज करना पड़ेगा। मैंने तो इनके नाम रखे EMP200 3001, इसकी जगह पे कल पोस्टिंग किसी और बंदे की होगी, तो मुझे केवल ये आईडी उसको देनी है, केवल नाम क्या होगा, क्योंकि कंपनी में किसी ऐसे थोड़ी कि ये मेरा पर्सनल है, कुछ ऐसा नहीं होता कभी भी। तो चीजें जो बनाई जाती हैं, आपको जो क्रेडेंशियल मिलते हैं वो किसी ऐसे नाम से मिलते हैं जो कल किसी बंदे ने चेंज किया कंपनी, तो वो उसको अलर्ट हो जाती है आपकी। तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं रखा जाता वहाँ पर, EMP1 या कुछ और इस तरह से मिलता है, Employee1 201 301 ऐसे कुछ करके वो नाम देते हैं इस तरह से कंपनी में। चलो तो ये चीज लिखी है, समझ में आ गई इसका मतलब क्या है, ये बता भी रहा है यहाँ पे आपका, ये क्या है कमांड है, ये क्या है इसका ऑप्शन है, और ये क्या है इसका आर्गुमेंट। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, नो सर। ठीक है। तो देखिए हम कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत कुछ है, तो मैं कल यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आज हम इतना ही रखते हैं, तो देखते हैं कल 1-2 बच्चे अगर और भी आएंगे तो मैं उनको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो देख लेंगे, अगर उनको कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे बाद में, ठीक है? ठीक है सर। रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, ओके सर। ठीक है? हाँ, एक मुझे एक काम करना है आप लोग, यस सर। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।